अगर मैं बोलूँ कि इंसान मरने के बाद भी पेरेंट्स बन सकता है, तो ये ना एकदम शॉकिंग न्यूज़ है कि इंसान मरने के बाद कैसे पेरेंट बन सकता है, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो पोस्टमस रिप्रोडक्शन भी एक इसी टाइप का एक प्रोसीजर है कि इंसान अगर मर भी गया है ना, तो उसके बाद भी वो पेरेंट्स बन सकता है। तो इसे पोस्टमस रिप्रोडक्शन को बताने से पहले पहले मैं बताएंगे न्यूज़ आई कैसे। न्यूज़ अभी यहाँ पे तो दिल्ली को हाई कोर्ट में एक पेरेंट्स हैं, उन्होंने पेटिशन डाली। पेटिशन क्यों डाली? क्योंकि उनका एक 30 साल का लड़का जो कैंसर से जूझ रहा था वो मर गया। अब ये जो कैंसर से जूझ रहा था ना, इसने अपना सीमन स्पर्म जो होता है हॉस्पिटल में फ्रोजन करवा लिया थी। आगे चल के जब वो ठीक होगा, तो जब शादी होगी तो उसकी फर्टिलिटी ना गिरे, इसके लिए उसने सीमन प्रिजर्व करवाया ताकि आगे चल के वो बच्चे को कंसीव कर सके अपने। अब अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। तो अब उसके कोई लेगेसी है नहीं, दादी दादा उसके बच्चे। तो उन्होंने सोचा कि हमारी लेगेसी को चलाने के लिए, हमारी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने के लिए कोई बच्चा होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो उस बंदे ने, पर्टिकुलर बंदे ने अपना सीमन प्रिजर्व करवाया था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम है गंगाराम हॉस्पिटल। वहाँ पे गए और उन्होंने पूछा कि हमारा सीमन हमारे बेटे का वापस कर दो। जब वो वापस मांगा तो उसे गंगाराम हॉस्पिटल ने उसे मना कर दिया। किस बेस पे? कि यहाँ पे कोई ऐसा लॉ नहीं है। और लॉ को इन्होंने इंक्लूड करा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 को भी। इन्होंने बोला इंडिया में ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है जो अनमैरिड जो इंसान है उसका मैं सीवन जो फ्रोजन है उसे मैं वापस कर दूँ। ऐसा बोल के उन्होंने उन्हें वापस कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे इन्हें सीमन नहीं मिला इनके पेरेंट्स को, ये गए दिल्ली हाई कोर्ट सीधे। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जब पहुँचे तो वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट इस टाइप का आया। वहाँ पे जस्टिस एक प्रतिभा एम सिंह है, उन्होंने बोला कि अंडर द प्रिवेलिंग इंडियन लॉ, इफ द स्पर्म और एग ऑनर्स कंसेंट कांट डिमॉन्स्ट्रेटेड, देयर इज अ नो प्रोहिबिशन अगेंस्ट द रिलीज और यूज फॉर द पोस्टमस रिप्रोडक्शन। अच्छा, प्रतिभा सिंह ने यहाँ पे ये बोला कि अगर पेरेंट्स की कंसेंट है ना, ऑनर्स की कंसेंट है ना, कि अगर वो कंसेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल हो वो उसे मना नहीं कर सकता सीमन देने से। भाई उनकी मर्जी, उनका सीमन जो भी वो उसका करे। यहाँ पे पेरेंट ऑनर्स की कंसेंट मिल रही है ना, यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना था। अब वो पोस्टमस रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब बार बार आप पूछोगे कि पोस्टमस रिप्रोडक्शन ये बार बार आ क्यों रहा है, क्या है ये पोस्टमस रिप्रोडक्शन? पोस्टमस रिप्रोडक्शन इज नथिंग, it is the procedure, means conceiving a child using the assisted reproduction technology after the death of one or both of the genetic parents, often using the stored sperm, eggs or embryos without prior consent. Not a without, it's a with prior consent from the deceased. पोस्टमस रिप्रोडक्शन कुछ नहीं है, बस एक पोस्टमस रिप्रोडक्शन एक प्रोसीजर है जो आर्टिकल, नॉट आर्टिकल, इस एक्ट के थ्रू, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के एक्ट के थ्रू, कि अगर कोई एक बंदा मर गया है और उसने अपना स्पर्म प्रिजर्व करा रखा है, तो वो अपना मरने के बाद भी अगर पेरेंट्स उसके कंसेंट दे रहे हैं तो उसका जो होता है स्पर्म यूज़ हो सकता है। अब आप ये सोचोगे कोई एक बंदा मर गया मान लो, अब उसका स्पर्म जैसे कि स्टोर्ड है, अब वो मर चुका है, तो उसका स्पर्म को कैसे यूज़ होगा, मतलब किस वे में यूज़ कर लेंगे, कैसे यूज़ करेंगे? मतलब उसके लिए तो मुझे एग भी चाहिए। मान लो एक पर्टिकुलर बंदा अगर मेल है तो मेल का होता है स्पर्म, फीमेल है तो उसका है एग। तो अगर मान लो कि मेल पहली बात तो अनमैरिड है, तो अनमैरिड है, उसकी कोई अनमैरिड है, तो एक मान के चलो मेल है, मेल अनमैरिड है और वो मर गया है, उसका स्पर्म है मेरे पास। चलो मान अगर मैरिड होता तो मानते भी, चलो एक उसकी विडो है तो उसके साथ उसका एग लेंगे और इसका स्पर्म लेंगे और एक बच्चा कंसीव हो जाएगा सरोगेसी से। पर एक प्रोसीजर ये भी है, अगर अनमैरिड है कोई बात नहीं, स्पर्म उसका है, स्पर्म है, इसको सिंगल मदर ढूंढेंगे। सिंगल मदर ढूंढेंगे, यही आता है सिंगल मदर सरोगेसी में। सिंगल मदर ढूंढेंगे, वो सिंगल मदर जो होता है उसके एग लेके और इसका स्पर्म लेके फिर हम जो होता है चाइल्ड को कंसीव करेंगे, वो एक सिंगल मदर देगी। यही पोस्टमस रिप्रोडक्शन है कि मरने के बाद भी आप फ्रोजन का करा हुआ जो है स्पर्म यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोस्टमस रिप्रोडक्शन। अब तक कोई अगर पूछे तो कि हमारे इंडिया में पोस्टमस रिप्रोडक्शन कैसा है, लीगल है, इलीगल है, लॉफुल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, इनवैलिड है, तो अभी तक तो दिल्ली हाईकोर्ट के हिसाब से ये तो अभी तक तो मतलब जब प्रोहिबिशन नहीं लगाए तो लीगली हो गया। फिर अब आगे देखेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ वर्डिक्ट दिया तो ठीक है, वरना अभी तक तो इंडिया में लीगल है पोस्टमस रिप्रोडक्शन। और कौन सा एक्ट है? एक्ट जो बताते हैं यही वाला असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 के, इसके थ्रू जो होता है लीगली है अभी तक। उसके बाद जैसे जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट का कुछ आता है इस पर, फिर आगे देखते हैं अगर क्या बोलता है इस पर। तो दिस इज ऑल अबाउट। और हाँ, एक तो ये वर्ड आता है ना सरोगेसी, सरोगेसी भी इसी एक्ट के अंदर आता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टमस रिप्रोडक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड